सियासत के संसार से सादगी का एक सितारा चला गया। ये सितारा हमेशा चमकता रहेगा अपनी सादगी के लिए, ये सितारा हमेशा चमकता रहेगा अपने राजनीतिक सफ़र में तमाम उतार-चढ़ाव देखने के बाद भी एक समान बने रहने के लिए। बची सिंह रावत का निधन ऋषिकेश के एम्स में रविवार की रात तकरीबन 8:45 पर हुआ। उनका जीवन जिस सादगी के साथ उन्होंने जिया, वो एक मिसाल है और उसी मिसाल को और उनके जीवन के सफ़र को देखकर संभवतः आज के राजनेताओं को ज़रूर कुछ सीखना चाहिए कि कैसे एक नेता तमाम बड़े पदों पर रहने के बाद भी हमेशा सादगी के साथ चलता रहा। केंद्र में मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, इसके बाद भी उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा उसी सादगी के साथ अपना जीवन जीते रहे, जैसा एक आम कार्यकर्ता के तौर पर वो जीते थे और उसके बाद जब वो केंद्र में मंत्री बने, तब भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उनका जीवन जिस रूप में चलता रहा, तमाम उतार-चढ़ाव उन्होंने देखे, राजनीति में हार देखी, जीत देखी, राजनीति में अपने आप को सबसे शिखर पर देखा और फिर उसके बाद अपने आप को सबसे नीचे भी देखा, लेकिन उसके बाद भी वो उसी तरह कायम रहे, एक चट्टान की तरह डटे रहे और हमेशा संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने हर पद पर काम किया। वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, इसके अलावा केंद्र में मंत्री रहे, रानीखेत से 2 बार के विधायक रहे। उस दौर में जबकि उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड था, रानीखेत की विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही थी, वहाँ से वो चुने गए थे और जब वो मंत्री भी रहे, तब भी उनका कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, संगठन के साथ एक जैसा व्यवहार रहता था और यही वजह है कि वो हर पद पर एक नई मिसाल, एक नया आयाम छोड़कर चले गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष उत्तराखंड में बनाया गया था। उसकी बदौलत ही संभवतः बीजेपी को एक रास्ता मिला सत्ता में आने का और वहाँ से 2017 में जब सत्ता बीजेपी को मिली 57 सीटों के साथ, तो उसके बाद बीजेपी ने बची सिंह रावत को भुला दिया और धीरे-धीरे वो एक गुमनामी की सियासत के दौर में जीते रहे। 2009 में जब मुख्यमंत्री खंडूरी थे, तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था 2009 में जब खंडूरी को हटाया गया। लेकिन उसके बाद एक सियासत के तौर पर वो उतने एक्टिव नहीं रखा गया उनको बीजेपी की ओर से, पार्टी की ओर से वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी गई, जिसके वो हकदार थे। हालाँकि इसके बावजूद वो हमेशा संगठन के लिए समर्पित रहे, अपना काम करते रहे, पार्टी को समय-समय पर उनकी ओर से सुझाव भी दिए जाते रहे और तमाम राजनीतिक उतार-चढ़ाव का उनका सफ़र आखिरकार अब ख़त्म हुआ। लेकिन ये याद किया जाएगा कि उन्होंने जिस दौर में राजनीति की थी, उस दौर में न इतनी चमक-धमक थी, न इतना मीडिया था, सोशल मीडिया का तो दूर-दूर तक कोई नाम ही नहीं था। फिर भी वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से हरीश रावत को 3 बार हराया, एक बार हरीश रावत की पत्नी को हराया, लेकिन उसके बावजूद हरीश रावत के साथ उनके संबंध कभी भी कटु नहीं रहे या कभी भी उनके संबंधों में खटास नहीं आई। वो एक समान व्यवहार के साथ जीते रहते थे, बातें करते थे, विकास के कामों को लेकर चर्चा करते थे और हमेशा से राज्य की जनता को ही वो सबसे ऊपर रखते थे। यही उनके जीवन की पहचान है।